हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग सेमीकंडक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। आज के समय में देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोई भी चार्ज करने में, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको डीसी करंट की जरूरत होती है। आपके मोबाइल के अंदर में बैटरी है, आप घर के अल्टरनेटिंग करंट से उसको चार्ज करते हैं और अपनी भाषा में आप उसको बोलते हैं चार्जर। चार्जर जो है ना, बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट, जो एपरेटस इस काम को करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, ये हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग वेव साइकिल को, हाफ ऑफ द साइकिल जो होता है एसी को, उसको डीसी में चेंज करता है, इसलिए इसको हाफ वेव बोलते हैं। और फुल वेव जो होता है, ये पूरे कंप्लीट साइकिल जो है एसी का, उसको ये चेंज करता है डीसी में, उसको फुल वेव बोलते हैं। अब डायग्राम से देखिए, इसका वर्किंग आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। ये इनपुट कॉइल है, ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और ये देखिए ये आउटपुट कॉइल है, और इस जगह में एक डायोड लगा हुआ है डी, और यहां से इसको हम लोग ऐसे कर दिए, जोड़ दिए, और यहां से और यहां के बीच में आउटपुट है ए और बी, देखिए, और नाम दे देते हम लोग P1 P2, ये प्राइमरी कॉइल के लिए, और इसको दे दिया S1 और S2। देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बिल्कुल आसानी से आप समझ लो। सबसे पहले देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में इनपुट हम दिया पॉजिटिव, इनपुट दिया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव इनपुट देंगे ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव साइकिल देंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पर देखिए, ये म्यूचुअल है इंडक्शन, तो ये माइनस है ना, तो यहां पर इंड्यूस हो जाएगा प्लस, और यहां पर प्लस है तो इस जगह में आ जाएगा माइनस। और जैसे ही ये आ गया, देखिए यहां प्लस, तो डायोड डी का देखिए ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, तो पी किससे जुट गया? पॉजिटिव से जुट गया, तो ये अब फॉरवर्ड ब्यास में हो गया। और जैसे ही फॉरवर्ड ब्यास में हो जाएगा ना, करंट यहां से ऐसे करके फ्लो होगा, और ए से बी की ओर हमको करंट जाता हुआ मिलेगा। देखिए ये हमको मिलेगा करंट ए से बी की ओर जाता हुआ, यहां प्लस में, वहां भी हमको मिल गया, इस केस में मिल गया करंट। अब देखिए सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, अब नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं। देखिए ऐसे नेगेटिव, जैसे ही आप नेगेटिव लीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होने से यहां पे माइनस होगा और यहां पे प्लस हो जाएगा। देखिए कलर चेंज कर दिया, आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे ये माइनस हो गया ना, देखिए अब डायोड डी का जो पी रीजन है, ये पी रीजन किस में आ गया? देखिए नेगेटिव से जुट गया ना, इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हुआ, तो ये रीजन जो है ना, ये रीजन यहाँ खाली रह गया, यहां से लेके यहां तक में कोई करंट नहीं मिला। इसके बाद फिर जब ये प्लस में आएगा, तो फिर हमको यहाँ पर एक करंट मिलेगा। इस तरह से ये देखिए, हाफ ऑफ द वेव को जो ये है, इसको ये रेक्टिफाई किया, यानी कि ए से बी की ओर फ्लो कराया, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें इसका लिमिटेशंस या इसका डिमेरिट क्या है? पहला तो बात है कि इसका आउटपुट बहुत कम होता है, दैट इज अबाउट 40%, दैट इज अबाउट 40%। दूसरी बात यह हो जाती है ना कि इट गिव्स पल्सेटिंग करंट और जर्क करंट। फर्स्ट टाइम में करंट मिलेगा, दूसरे मोमेंट में करंट नहीं मिलेगा, फिर करंट मिलेगा, फिर करंट नहीं मिलेगा, यानी कि ये भुक भुक करके करंट देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो आपके लिए अच्छा नहीं है किसी भी एपरेटस में यूज करने के लिए। तो जर्क करंट या पल्सेटिंग करंट जो देता है, ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। इनपुट तो कम है ही, ये सॉरी आउटपुट तो कम है ही, 40% है, क्योंकि 50% तो ही खा गया ही, बच गया था 10% इसके सर्किट में खत्म हो गया, 40% मिलता है। तो अब जब हम इसको खत्म कर दिए, तब आया फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब इसको हटा देते हैं, फिर से हम लोग शुरू करेंगे। डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पूरा डायग्राम नहीं हटाएंगे।
इसके अंदर में एक डायोड है और यहां भी एक दूसरा डायोड है, एक और यहां डायोड है, इसको D1 और इसको D2, एरो भी अभी हटाइए, हाँ, और ये AB भी हटाइए। ये पूरा का पूरा सर्किट ऐसे रहा और यहां से ये ऐसे हो गया A और B, आउटपुट यहां है A और B के पास। सेम अब लेके आते हैं हम लोग, देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है जिसके अंदर में 2 डायोड है, D1 और D2। अब पहला हम लोग लेके आए, देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इंडक्शन हो गया, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, डायोड D1 जो है ना, इसका देखिए पी रीजन क्या है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इसका पी रीजन नेगेटिव से। तो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बायसिंग। सो करंट इन द सर्किट ऑब्टेन फ्रॉम A to B ड्यू टू डायोड D1। तो आउटपुट में हमको मिला करंट A से B की ओर, किसके चलते मिला, D1 के चलते मिला। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में अब हम लोग फिर से नेगेटिव लिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल लिए हम लोग, तो ये प्लस हो गया और इधर को हो गया माइनस, ये प्लस हुआ तो इधर ये माइनस हुआ, देखिए, और ये प्लस, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये माइनस हो गया। इस बार डायोड D1 का पी रीजन नेगेटिव से है और डायोड D2 का पी रीजन पॉजिटिव से है। इन दिस केस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यू टू डायोड D2 फ्रॉम, देखिए, A to B। तो इस बार फिर हमको मिला सर्किट, ये D2 के चलते मिला, फिर इसके बाद हमको मिलेगा D1 के चलते मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, देखिए लिमिटेशंस इसके अंदर में भी है। लिमिटेशंस तो है पहला कि 40% यहां मिला और 40% यहां मिला, यानी कि टोटल आउटपुट हो गया इसका 80%, 100% ये नहीं देता है। सेकेंड लिमिटेशंस इसमें है कि इस जगह जो कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। इस पॉइंट्स का पता लगाना ट्रांसफार्मर के अंदर में, कॉइल के अंदर में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका अगर एक्यूरेट पता नहीं लगाया जाए तो डायरेक्ट करंट रेक्टिफिकेशन तो होगा लेकिन करंट का वैल्यू चेंज होने लगेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस भी कम और ज्यादा हो जाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सेंट्रल टैपिंग। ठीक है, पहला हो गया 80% का आउटपुट और दूसरा हो गया डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सेंट्रल टैपिंग। थैंक यू।